हेलो एवरीवन। कल मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपके पास शेयर किया था क्योंकि वो इसका कुछ इशू आ रहा। आज हम इसके एक्सप्लेशन कैसे सोल्व होगा उसको देखेंगे रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के जो भी हमारे पास 25 क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। अभी हम करते हैं इसका जो क्वेश्चन ये बच गया था वो। इसमें कमेंट सेक्शन में भी आया था हमारे पास कि ये 26 है और उस टाइम हमने कितना ले लिया था उसको 25। ये 26 है फर्स्ट का और सेकंड का कितना है 60 और दोनों का ओवरऑल कितना है 43। तो इसमें से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने कितने आएंगे, दोनों के पास 17 आएंगे, राइट। और इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो 1:1 होगा। अब इसने बोला है कि जो टोटल हमारे पास मिक्सर है ना वो 150 है। तो मतलब इसको और इसको दोनों को मिला के कितना रेशियो हो गया, दो रेशियो की वैल्यू 150 है तो एक की कितनी हो जाएगी 75। तो 75 देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इससे ये वाला आ गया है हमारे पास। लेकिन इसने उसी टाइम ये कहा है कि अगर इफ़ शुगर कंसनट्रेशन ऑफ द मिक्सचर इज़ 25 हो तो क्या होगा। तो देखो एक तो था हमारे पास 26 और एक था 60, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 55। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 और यहाँ पे कितना बचेगा 19। को करके देख लेते हैं। 26 में से 55 में से 26 घटाना है ना, क्योंकि ओवरऑल 55 लेना है ना, 29 बचेगा। क्या बोला इसने कि what would have the been the qualities in liter of second solution in the mixture। मिक्सचर में जो सेकंड क्वांटिटी है वो हमारे पास कितनी है, तो ये और ये कितना हो गया 34। 34 की वैल्यू हमारे 150 के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 से देख लो 70 और यह है। तो अगर ये 15 होता तो ये 5 यानी 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 4 किलो। और अब हमें ये देखना है कि सेकंड में इसके अकॉर्डिंग कितना था, यही तो हमें देखना है ना। तो इस 29 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन ये इससे पॉइंट कुछ ज़्यादा ही है, राइट। अगर पूरा पूरा हम भाग दें इसमें 17 चौके 68, बचे कितने 2 और 5 7, फिर दोबारा से 17 चौके 68 0.4, तो 0.4 की तो वैल्यू भी तो होगी ना कुछ ना कुछ। तो ये मतलब 120 से क्रॉस कर जाएगा। 120 से क्रॉस करने वाले इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने रीजनिंग के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये हमने सारे क्वेश्चन मैथ के कर लिए थे और हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे फिर ऐसे ही इसी से रिलेटेड। ये है हमारे पास। अब देखो इसमें पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा ट्रू है इन दोनों स्टेटमेंट में से, और स्टेटमेंट में क्या है ये परसेंटेज ये वगैरह लगा करके और इसकी हेल्प से PQR की वैल्यू निकालें। ठीक है, अब पहले PQR को सोल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे, राइट। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 14 पंजे 70 -40/8
और 8 पंजे 40, यानी कितना आ गया 65। ठीक है, उसके बाद यहीं से कर लेते हैं 40 और ये 30 हो गया। 40 में से 40 गया 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 30। ये 6 चौके 24, ये 20 है और 3 में 27, ये हो जाएगा 24 माइनस 20 प्लस 9। तो यहाँ पे कितना बचा है इसके पास, 4 प्लस 9 कितने हो गए 13। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इन तीनों की, यानी पी क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 65, 30 और 30। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इस पहले स्टेटमेंट को। अगर P और ये सिंबल है तो इसका मीन क्या है कि G इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू G, मतलब ये इसके इक्वल होगा। और परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि ये इससे लेस देन होगा। कौन है लेस देन, Q। अब ये Q लेस देन होगा तो इधर की साइड आएगा ना इसका, Q इज़ लेस देन ऑफ R। ठीक है, एक तो ये हमें स्टेटमेंट निकालना है। दूसरा है दोनों में परसेंटेज है तो मतलब P लेस देन 3Q लेस देन 7R। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है 65 और इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा Q की वैल्यू है 30, 30 दूनी 60। तो इसका मतलब यही गलत हो गया, तो पहला तो होगा नहीं और पहला दूसरा दोनों होंगे, मतलब पहला ही नहीं है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इसमें देखते हैं, दूसरा है इसकी वैल्यू 60 है हमारे पास, इसकी 30 दिया 90 सही है, और इसकी कितनी है 13 सत्ते 91, तो मतलब ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा भी ये, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओनली सेकंड ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर हमने इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिखा है SILENT, मैंने इस पे रीजनिंग पे और भी वीडियोस बना रखी हैं, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं कि इसने कैसे क्या किया है। यहाँ पे देखो 19 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 20 है। यहाँ पे देखते हैं 18, 15, 3, 13, 7 और 20। यहाँ पे देखा जाए तो देखो 19 और 1 20 बोल रहा है, 7 और 2 9 बोल रहा है, 12 और 1 13 बोल रहा है, राइट। 1 और 2 मतलब पहले 1 ऐड ऑन कर रहा है फिर 2, लेकिन पीछे की साइड से। तो वैसा ही हम इसमें देखेंगे, पीछे का बनाते चलेंगे। एस में 2 ऐड ऑन, 1 ऐड ऑन करेंगे टी, मतलब लास्ट में टी आना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें देखो हमें ये फिगर्स इनमें से कौन सा अलग है वो चीज़ देखनी है। अब देखो ये इधर की साइड है तो ये इधर की साइड आया है, ठीक है, मतलब घूमा है। फिर ये इधर की साइड घूमा है, तो इसमें देखते हैं इधर की साइड इसका चेहरा है, फिर ये इधर की साइड हो गया, फिर ये इधर की साइड हो गई, एकदम सही है। इसमें देख सॉरी, ये इधर की साइड नहीं होना चाहिए, ये इधर की साइड होना चाहिए, ये थोड़ा गड़बड़ है। ये देखो इसका ये वाला सिरा देखते हैं, ये इधर की साइड है, ये इधर की साइड मुड़ा, इधर की साइड मुड़ना चाहिए था ना, फिर ये इधर की साइड मुड़ा, मतलब ये सभी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, आप अपने जैसे हर किसी की एक अलग अलग ट्रिक होती है। जैसे पहले वो डेज़ लेता है, राइट, फिर वो उसमें सेंचुरीज़ लेता है, फिर ओड डे भी लेता है, उस अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। बाकी ऐसा अगर एक क्वेश्चन आ जाता तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता, टाइमिंग बचता, देन आप उसको सोल्व कीजिए, अदरवाइज़ कोई इम्पोर्टेंट वाली चीज़ नहीं।
ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ये आंसर सोल्व कर सकते हैं। बाकी इसका जो भी ट्रिक रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो शॉर्टेस्ट मुझे लगेगा। ये सीधा ही है कि लव हमारे टेनिस में होता है, चक्कर हमारे पोलो में होता है, और ऑफ साइड हमारे बास्केटबॉल में होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका मतलब हमसे टर्म्स भी पूछ रहा है, लेकिन ये किस में पूछ रहा है, रीजनिंग में पूछ रहा है। ये आना चाहिए था जीके का पार्ट, लेकिन ये हमसे इसमें पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो टिम्बर को इसने ये लिखा है TIMBER। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले की वीडियो में कर चुके हैं। इसको 20 लिखा है इसने, ठीक है, और ये 9 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 18 पे आता है। ठीक है, और इसको इसने लिखा क्या है, 21 6 4 1 4 1 1 2 1। एक 2 3 4 5 6 7। देखो तो हम देखते हैं, 20 को इसने बना दिया 21, ऐसे हो सकता है। 20 को इसने बना दिया 21, 5 को बना दिया इसने 6, 9 को बना दिया इसने 11, 13 को बना दिया 14, और 2 को बना दिया 4। मतलब इसमें 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं, JUNGLE। ये आता है 10 पे, 21 14 7 12 5, यहाँ पे 7 13 9 15 23 11, 10 और 1 11, सही है। 21 और 2 23, सही है। 14 और 1 15, सही है। 7 और 2 9, सही है। 12 और 1 13, सही है। 5 और 2 7, सही है। तो कैसे कर रहा है, पहले इनमें 10 और 1 11, फिर 2, पहले 1 ऐड ऑन कर रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, तो हम चाहें तो आगे से भी ले सकते हैं, पीछे से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पीछे वाले को आगे लिखा है इसने, 18 और 2 कितने होते हैं, 20। 20 वाला ऑप्शन यानी जड़ होगा। तो पहले में जड़ यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास T 20 + 2 22 x होगा, दूसरे का x होगा। दूसरे का x यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तीसरे में हमारे पास D कितने पे आता है, 4 4 और 2 6, यानी y होगा। थर्ड में y। पूरा काम होता है इसमें। देखो, अगर इसको लें हम, STAR को लेते हैं, तो ये होता है हमारा 18, फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 20, 2 जोड़े ना 20, 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर 21 आना चाहिए ना, 22 सही है, फिर 19 1 20, ये तो सही है। NEST का देखते हैं, ये 20 है तो यहाँ कितना आना चाहिए, 22,
सही है 22, फिर 20, 5 और 1 6, मतलब दूसरा हमारा गलत है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, 5 और 2 7, यहाँ पे 7 आना चाहिए, सही है। 14 और 1 15, ये सही है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, LAND, 4 और 2 6, 14 और 1 15, 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसने 16 लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारे पास, ये सही। तो इसका मतलब हमें ऑप्शन को बहुत ज़्यादा उससे देखना पड़ेगा। अगर ऐसे वाले आते हैं तो सारे चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब इसने बोला है कि जो श्रवणा ड्राइव्स करता है वो 15 किलोमीटर वेस्ट में जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, इधर की साइड 15 किलोमीटर जाएगा ही, ठीक है। फ्रॉम हिज ऑफिस टू जिम, ये इसका ऑफिस है, ये इसका जिम है, ठीक है। ही देन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से इसका लेफ्ट कौन सा होगा, नीचे की साइड। एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर जाएगा ही टू अ सुपर मार्केट पहुँच गए। नेक्स्ट टर्न हिज लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट वापस जाएगा, जो कि क्या है 39 किलोमीटर है, टू द पेट्रोल पंप, ठीक है। फाइनली ही टेक्स अ राइट एंड ड्राइव 22 किलोमीटर्स टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस। अब यहाँ से इसका राइट कौन सा होगा, नीचे की साइड, और ये अपने फ्रेंड के हाउस पहुँच जाता है, ठीक है। एंड विच डायरेक्शन एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ऑफिस के लिए, इसके ऑफिस के लिए शॉर्टेड डिस्टेंस तो यही रहेगी ना, ये देख लेंगे। ये 15 से ज़्यादा है, 15 15 30 हो जाती है, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24। तो मतलब ये वाली वैल्यू इसकी आ गई 24, और ये वाले 22 और 10 32, ठीक है। अब इसने कहा है कि हाँ, इसके फ्रॉम द फ्रेंड्स हाउस कौन सी होगी, ऑल टर्न ऑन 90 डिग्री अनलेस स्पेसिफाइड, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री में ये क्या दे रखा है, ये इसका बेस है और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये इसके tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, tan 90 डिग्री बराबर कितना होता है, सॉरी ये 90 डिग्री है, ये तो नहीं पता ना मुझे कितना। शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ से जाए 22 और 32, चौबीस प्लस 22 कितना हो गया, 22 नहीं 32, 6 और 5 56, ये तो हाईएस्ट डिस्टेंस हो गया इसका।
पाइथागोरस प्रमेय से भी तो निकाल सकते हैं, ये तो हमने सोचा है। तो हाइपोटेनस 24 + 32, राइट। तो इसका रूट कितना आ जाएगा हमारा, इनका स्क्वायर, इनका भी, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इन सभी का टोटल आ जाएगा हमारे पास 1600, और 1600 का क्या होता है 40। तो ये हमारे पास ये राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं ये कहाँ पे है हमारे, इधर नॉर्थ है और इधर वेस्ट है। इधर अभी हम पूरा गए थे, नॉर्थ वेस्ट की साइड, इधर की साइड है ये हमारे, इधर की साइड नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये कैसे निकाला है देखो, 24 का कितना होता है 576, और 32 का कितना हो जाएगा हमारे पास 1024, इनको जोड़ 00616, लेकिन इसके लिए हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास है ना एक डाइस है जिसके फेस है, जिनका नेम है लेटर्स PZ, ठीक है, 2 7 एंड 2 सिम्बल्स म्यू और क्यू। 2 पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन विच फेस इज अपोजिट टू म्यू। अब देखो यहाँ पे म्यू कुछ भी दिख नहीं रहा है, और 2 डिजिट कौन सी रिपीट बार आई है 7, तो 7 के ही अपोजिट में हमारा म्यू आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी हम देखेंगे और सारे क्वेश्चंस भी। अब इसमें इसने किया है कि यहाँ ये 25 है, यहाँ पे ये 27 है, ये 13 है, ये 5 है। तो यहाँ पे देखो ये 5 का स्क्वायर लग रहा है हमें, राइट, और ये हमें 3 का क्यूब लग रहा है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 8 हो ही रहे हैं ना, और 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, सभी से 8 निकाल ली, ठीक है। इसमें देखो ये 7 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे 8 और 3 कितने हो गए 11, 7 और 4 कितने हो गए 11, 17 में से 6 माइनस करेंगे कितने आएंगे 11। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने के लिए ही बोला है हमें कि इनका प्रोडक्ट करना है P एंड Q का। तो ये क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट 88। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है, पहले तो जिस चीज़ की जगह जो जो है x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे बोला है कि इसको x को मानना है आपको ये, यानी मल्टीप्लाई को मानना है डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइडेड बाई में लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड को मानना है आपको प्लस, ठीक है, और माइनस को आपको मानना है मल्टीप्लाई, प्लस को मानना है आपको माइनस, ठीक है। ये सेम ही ऑपरेशन एज इट इज़ नीचे लगा हुआ है, तो नीचे भी हम ऐसे ही करते हैं 16/10 प्लस 10 × 2 यहाँ पे 10 × 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 × 3 आएगा हमारे पास। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 -4। यहाँ पे करके देखते हैं, ये आ गया 8, 24 -22,
यहाँ पे 2 बच जाएगा तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ये 6, इसमें से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 2 बचेंगे। 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। एक्स और वाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब इन स्टेटमेंट में चेक करते हैं। देखो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का 64, तो यहाँ पे बचता है हमारे पास 36, लेकिन वो रूट में बचता है तो 6 आना चाहिए था यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पे 4 है और x का स्क्वायर 100 यानी 400, और इसका अगर क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 512। 512 तो बड़ा होना चाहिए, छोटा दिखा रहा है, गलत। 3/2 इंटू 10, ये बड़ा है 2 इंटू 8 से, तो ये काटेंगे 15 और ये है 16, ये भी गलत है। तो बचा ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर इसके कोड को हमने ये लिखा है और इसके कोड को हमने ये लिखा है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द वेन डायग्राम को क्या लिखेंगे। अब देखो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 सही है। ये 5 है तो ये 5 सही है, और ये 7 है तो 7 सही है। और यहाँ पे 1 2 2 4 5 6 7 8 ये मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कहीं इसने एक एक कम करके तो नहीं लिखा। देखो जो 4 है, जो 5 का है उसको लिख दिया 4, ठीक है। जो 5 का है उसको लिख दिया 4, और जो 6 का है उसको लिख दिया 5। तो यहाँ पे 5 4 6 और 7 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसका देखते हैं कि y 4 सबसे छोटा है, इसके साथ y आया कैसे। इसमें से इसने 2 माइनस किए, इसमें से 2 माइनस करेंगे a, और इसका और चेक कर लेते हैं। 6 का 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 सही है। इसका 7 का और चेक कर लेते हैं। 19 में से 2 माइनस करेंगे 17 सही है। ऐसे ही इसका देखेंगे। 1 2 3 4 है तो 3 होना चाहिए पहले तो इसमें 3 नहीं है। 3 3 6 7 मतलब 6 होना चाहिए, ये तो दोनों में ही है, ठीक है। ये देखते हैं। अब 22 है, 22 में से 2 गए 20, 20 पे क्या आता है टी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखो हमें ये फाउंड करना है कि इनमें से विच ऑफ द सेलेक्ट ऑप्शन इज डॉट कैन बी प्लेस्ड इन द सेम वे एज शोन द क्वेश्चन में जैसा शो किया गया वैसा देखो। अब इसमें देखो ये वाला किस किस के अंदर है। एक तो हमारा ट्राइंगल के अंदर है, एक है हमारा रेक्टेंगुलर के अंदर, एक डॉट, ठीक है। दूसरा डॉट किसके अंदर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और सर्कुलर है। सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के अंदर दूसरा डॉट है। तीसरा डॉट देखना है, सर्कल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है, लेकिन हमारा ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ठीक है। चौथा देखते हैं, ये सर्कल के अंदर है, स्क्वायर के अंदर भी है, बस 2 के अंदर है। तो इसमें देखना पड़ेगा हमें, सभी को चेक करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ डॉट मानती हूँ या फिर इन दोनों में मानती हूँ, तो देखो ये स्क्वायर है हमारा और ये रेक्टेंगल,
तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से तो होगा ही नहीं। और हमारा क्या होना चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। पहले चारों को चेक करते हैं। ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में हो सकता है, ट्राइंगल रेक्टेंगल के बीच में यहाँ हो सकता है, सही है। सर्कल ये वाली फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि ये और ये मिक्सअप नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखो, अब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है उसमें ट्राइंगल नहीं है, लेकिन इसमें तो सब में ट्राइंगल ट्राइंगल आ रखा है। लेकिन इसके ये जो पार्ट है उसमें हम डिनोट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं एक बार के लिए हम। यहाँ पे देखो, पहले ट्राइंगल और रेक्टेंगल में होना चाहिए। ट्राइंगल और रेक्टेंगल में हमने मान लिया यहाँ है, ठीक है। फिर हमारा सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में होना चाहिए, तो हमने मान लिया यहाँ पे दोनों आ गए। फिर हमारा सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल में होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो हमने मान लिया यहाँ। फिर हमारा सर्कल और स्क्वायर में होना चाहिए, ये यहाँ, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी दो ऑप्शन आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्काउट है जो कि वॉकिंग करता है स्टार्टिंग पॉइंट ए, जो टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम 5 मीटर। ये पॉइंट है ए, यहाँ से वो स्टार्ट करता है और इधर जाता है 5 किलोमीटर ईस्ट की साइड। ठीक है, देन ही टर्न, फिर ये 5 किलोमीटर यहाँ पे जाने के बाद वो टर्न करता है 60 डिग्री लेफ़्ट। अभी इसका लेफ़्ट कौन सा होगा, ऊपर की साइड, ये पॉइंट बी से। अब इसका 60 डिग्री तो ऐसे होगा, राइट। वो करता है 60 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ से 15 मीटर सॉरी, एंड पहुँच जाता है सी पॉइंट पे। ठीक है, सी टर्न 60 डिग्री। अब ये वापस यहाँ से 60 डिग्री लेफ़्ट लेता है, तो इसका लेफ़्ट कौन सा हो जाएगा, इधर की साइड। इधर की साइड लेफ़्ट होगा तो ये यहाँ से भी 60 डिग्री और यहाँ से भी 15 मीटर चलता है। देखो ये ऐसे होगा, ये 5 मीटर छोटा सा डिस्टेंस है, 15 मीटर जाएगा, ये 15 मीटर आएगा। ये 5 ओके, ये 15 हो गई, ये 15 हो गई, ये दूरी आ जाएगी इसकी डी, ये है ए, ये है पी, ये 15 है, ये 15 है, ठीक है। और ये पॉइंट सी है। What is the shortest distance scout can the taken reach point P again from D? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना, तो देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 15 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तीनों साइड से इक्वल है। ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये डिस्टेंस भी सेम ही होनी चाहिए ना इनके बीच की, तो 15 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें बोला है कि एक जो हमने क्लॉक ली है वो 5 मिनट्स पर आवर ऑपरेशन गिवन है। इसके अकॉर्डिंग ये 8 बजे सुबह चालू करते हैं 6 महीने। मतलब इसका क्या है कि मेल फंक्शनिंग है ना, एनालॉग क्लॉक है, वो गेन करती है 5 मिनट एक्स्ट्रा गेन करती है पर आवर में, ठीक है।
given that it was the initial accurately at the 8 pm पे बिल्कुल वो सही थी एंड subsequently शो 6 pm, यानी जो अगले दिन का 6 pm है उस पर at the following day determine the additional angle and transfer by the hours hand of the clock। अब इसमें हमें डिटरमाइन करना है उसके एंगल का कि कितने घंटे हो गए। अब देखो अगर 8 से 8 बज जाते तो 24 घंटे हो जाते, कितने घंटे कम तो मतलब 22 घंटे हो गए। और हर एक एंगल में यानी 5 मिनट में वो ये वाला 5 मिनट में वो कितना वो बनाएगा एंगल, पंद्रह मिनट में वो 90 बनाता है, 5 मिनट में 30, या फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है नहीं, तो ये कितना हो गया 110। अब हमें तो इसका 30 एंगल ही देखना है, यानी इसका सिर्फ हाफ ही देखना है, तो हाफ कितना हो जाएगा 55। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो कि हमें दे रखा है एक डाइस है, इट इज़ फेस मार्क्ड बाई 1 2 5 6 8 और 9, इतने हैं इसके। द पोजिशन टेक आर गिवन, वन फेस ऑफ द सेकेंड इमेज ऑफ द डाइस इज मार्क्ड बाई स्टार। और सेकंड इमेज में ऐसा किए कि एक जगह को स्टार से मार्क कर दिया गया, तो कौन सा सही है। देखो फर्स्ट ऑप्शन हम ट्राई करते हैं इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टार एंड द साइड ऑफ अपोजिट इट 54। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसकी अपोजिट वैल्यू को, तो 54 आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो पहले तो हमें इसका अपोजिट ढूंढना पड़ेगा क्या है। तो ये देखो ये दो सेम है, तो इसमें से हम निकाल सकते हैं 2 स्टार 8 2 9 1। इसमें और देखते हैं कंपैरिजन करके 8 8 सेम है ना। यहाँ पे देखते हैं 8 6 9 8 2 हैश। तो इसके अकॉर्डिंग हैश का अपोजिट कौन है 9, तो इसके अपोजिट कौन आना चाहिए। इसके अपोजिट देखो 1 आ रखा है, 2 आ रखा है, 5 आना चाहिए। तो 5 को अगर 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 54 नहीं आता, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब बोला द सम ऑफ द वैल्यूज हैश एंड अपोजिट साइड ऑफ 6। अब जो 6 का अपोजिट है वो और हैश, इन दोनों की वैल्यू को अगर सम करते हैं तो ऐसे प्राइम नंबर आता है हमारे पास। देखते हैं चलो करके। यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या है 2, और इसका ये क्या है 5। 5 + 2 कितना हो गया 7। 7 एक प्राइम नंबर है, सही बात है। तो सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट हमारा गलत हो चुका है। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द ऑल साइड
एडजेंट टू द हैश गिवन अ रेशनल नंबर। तो देखो इन सब का रूट करें, द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ ऑल दीज साइड, सभी साइडों का पहले तो सम करें फिर रूट करें। तो देखो 5 9 और 8 17 17 18 20 25 और 31 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉइंट में जाएगी ना, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये एक रेशनल नहीं इरेशनल नंबर आएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ओनली 2 इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्रुप्स ऑफ जंबल, ये मैंने कल ही उसमें लिख दिया था, इसमें ये जंबल वर्ड दे रखे, इनमें से जो अलग होगा वो होगा। तो ये है मोटर, ये है हमारा टरबाइन, ठीक है, और ये है हमारा गियर बॉक्स, और ये है हमारा इंजन। ठीक है, तो ये गियर बॉक्स अलग हो जाएगा क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है, ये गियर बॉक्स हमारा डिफरेंट चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, देखो इसमें कौन सा आना चाहिए, हम किसी एक चीज़ से फाइंड करेंगे। देखो इसमें हर जगह नया नया वर्ड आ रहा है, ये और ये इसका कंपैरिजन कर रहा है और ये इसका कंपैरिजन कर रहा है, राइट। रोटेट में आ रहे हैं, ये सीधा है, इसको इसने 45 एंगल पे 90 के एंगल पे इसने घुमा दिया, ये ऐसे है, इसने 90 के एंगल पे घुमा दिया, ये हो गया सही है। अब यहाँ पे इसके जी इस साइड है तो ये आ गया इसके इस साइड, यानी 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसकी ये जी इस साइड है, ये आ गए 190 डिग्री, सही है। अब ये इसी का अपोजिट तो होना चाहिए, सेम सेम दिख रहा है ना, ये आना चाहिए लास्ट में। तो मतलब इसको हमें 90 डिग्री पे अगर घुमाएंगे तो ये नीचे की साइड होना चाहिए, नीचे की साइड है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस की है कि इस वाले में बड़ा जी है, राइट, और इस वाले में छोटा जी है, तो हमें तो बड़ा जी ही रिपीट करना है ना थर्ड टाइम, ये 1 टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, बड़ा जी है, ये हो सकता है, ये होगा ही नहीं, ये हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन से हमें देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर देते हैं ताकि हम चीज़ें दिखाई देने लगे। चलो ये तो फाइंड कर लिया, अब हमें देखना है कि यहाँ पे ये बीटा था वो ऊपर की साइड आ चुका है, ठीक है, जो यहाँ पे था वो यहाँ जा चुका है, ठीक है। तो अब इसी को देखना है, ये यहाँ आना चाहिए हमें, बीटा यहाँ आना चाहिए और एरो मार्क ऐसे ही इधर जाना चाहिए। तो ये एरो मार्क देखो, बीटा तो यहाँ गया, एरो मार्क इधर नहीं गया, तो गलत हो जाएगा, इसमें ये एरो मार्क इधर ही गए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी बचा एक ही ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो हमें अच्छे से एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि ये दोनों आपस में अपोजिट है। कैसे? 1 2 डार्क मार्क है, 1 2 डार्क मार्क है, वो भी अपोजिट में, बीच वाली खाली है, तो इसका मतलब ये और ये सेम होगा। अब इसमें 2 मार्क है, वो भी बीच में, ठीक है, 2 मार्क बीच में, 2 मार्क बीच में, 2 मार्क, सभी के 2 मार्क बीच में ही है, लेकिन कहीं ऊपर है, कोई नीचे है, ऐसे करके। तो देखो इधर की साइड पहले ऊपर आना चाहिए, ये ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन सही है। अब इसमें हमें ये चीज़ और देखनी है
ये वाली चीज़, इसमें 2 है, इसमें 1 आई है, इसमें 3 है, तो इसमें कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए कम से कम। लेकिन 2 तो दिखाई नहीं रहा, लेकिन इतना पता चल रहा है कि एरो का निशान एक ही साइड होना चाहिए। तो देखो इसमें नहीं है एक साइड, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें एक साइड है, इसमें एक साइड है, इसमें एक साइड है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कौन सा है एरो का। ये एरो इधर जानी चाहिए कि इधर जानी चाहिए, वो देख लो अपने ऊपर। अब देखो इसकी एरो ऊपर की तरफ है, तो इसने इसकी एरो को नीचे की तरफ घुमाया। इसकी एरो टेढ़ी ऊपर की तरफ है, तो इधर जानी चाहिए ना। देखो इसकी एरो इधर की तरफ है, तो ये इधर सीधा जानी चाहिए, क्योंकि ये नीचे की तरफ आई है, तो ये सीधा जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। ये वाले के लिए हमें इसको पहले लिख लेना चाहिए। अब ये सिंबल है हमारा एंड का। एंड क्या बोल रहा है कि P इज़ द वाइफ ऑफ Q। तो मतलब S हमारी वाइफ है किसकी? T की, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस है P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। तो मतलब T इज़ ब्रदर ऑफ U। T ब्रदर है किसका? U का, ठीक है। उसके बाद हमारे एट द रेट का। एट द रेट का क्या है? P इज़ द डॉटर ऑफ Q, मतलब U इज़ द डॉटर ऑफ V। U इज़ डॉटर ऑफ V। U तो डॉटर होगी किसकी? V की, ठीक है। इक्वल का मतलब है हमारे पास P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, मतलब V हस्बैंड है किसका? W का। V हस्बैंड है किसका? W का, ठीक है। फिर एट द रेट वापस आ गया। P इज़ द डॉटर ऑफ Q, यानी W डॉटर है किसकी? X की। W डॉटर है किसकी? यहाँ पे X की, ठीक है। अब इसने पूछा है कि कौन सा हमारे पास करेक्ट नहीं है। S इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ V। अब S डॉटर इन लॉ है किसकी? V की, ये तो सही है। T इज़ द सन ऑफ W। T सन है क्योंकि ये इसका बेटी है, तो ये इसका बेटा ही होगा, ये भी सही है। V इज़ द मदर ऑफ U। V तो फादर है ना, प्लस का निशान है, तो ये हमारे पास गलत है। तो ऑप्शन नंबर C ही, यानी थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से ये वाली चीज़ें हमें इसको मैच करते हुए देखनी है। देखो REST THOO PKMP। यहाँ पे देखो 18 5 19 20 20 8 15 15 16 11 13 16। कैसे किया? 18 और 2 20, 5 और 3 8। यहाँ पे इसने सब्सट्रैक्ट कर दिया 4, यहाँ पे इसने कर दिया 5, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अब इसने इसमें 4 सब्सट्रैक्ट किया है, 16, 4 ऐड ऑन किया है 11, -3 -2 किया है 13, +1 किया है 16। नीचे वाले में और देखते हैं। 6 1 18 13 8 4 14 8 4 7 12 और 9। 6 और 2 8 सही है ये तो। 1 और 3 5, ये भी सही है। 18 में से 4 माइनस कर दिए 14, और 13 में से 5 माइनस कर दिए 18, सही है। इसमें से 4 माइनस किए हैं इसने 4, इसमें इसने 3 प्लस किए हैं, सही है 7। इसमें से इसने 2 माइनस किए हैं, फिर 1 माइनस, सही है। यहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखनी है, तो पहले हमें 2 प्लस करना होगा। तो T में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा? 22, यानी V। तो एक V यहाँ है
और एक भी यहाँ है। कौन सा चाहिए लास्ट और देख लेते हैं। लास्ट में क्या किया हमने, 5 माइनस किए, 5 माइनस किए। 13 में से 5 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 8। एच होना चाहिए, तो मतलब पहले का तो जेड होगा, पहले का जेड किसी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें बिल्कुल इजी है ये। पी यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे आर दिख रहा है, फिर यहाँ पे टी दिख रहा है। तो पी 16, 18, 20, 22, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वी। अब देखो इस डॉलर की जगह वी आना चाहिए, इस डॉलर की जगह वी आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में से हम पहले परसेंटेज को ही देखेंगे। तो परसेंटेज में क्या है, ये 24, 22, सॉरी 25, 3 माइनस किए, 3 माइनस किए, फिर 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 16। तो ऑप्शन नंबर 16 पे पी आता है, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये। अब देखो हमारे पास आया है एक प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है, प्लस परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो कुछ हो भी सकते हैं। देखो प्राइम नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने मान लिया प्राइम नंबर है हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। ठीक है, इवन नंबर हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, फिर 9, 16, 25। तो ये देखो ये वाली सीरीज़ इसमें भी तो मिल रही है ना 4, और ये 2 इसमें भी मिल रहा है। तो मतलब प्राइम नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं, और इवन नंबर क्या हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो ऐसे आएगा ना। लेकिन हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, वो हमारे कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते, राइट। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास 4th ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ये। अब इसमें देखो, इसमें हमें सबसे पहले इजीली पढ़ना है, फिर हमें करेक्ट आंसर करना है। अब इसमें बोला है कि जो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा हमारा टेक्नीशियन, स्क्वायर को करेगा टेक्नीशियन, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा बोटनिक्स, और सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा मैनेजर, और पेंटागन को रिप्रेजेंट करेगा फिजिक्स वाला। तो मैनेजर हूँ, अब मैनेजर भी है, मतलब ये वाला भी है, आर ऑल्सो बोटनिस्ट बट नॉट टेक्नीशियन, ये नहीं है, ये है, ये है। ठीक है, तो इन दोनों में से देखते हैं सर्कल और इसमें से, लेकिन स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर वाले को हटा देंगे, स्क्वायर वाले को हटा देंगे। तो इसमें से क्या आ गया हमारे पास, 23। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नीशियन हु आर ईदर, टेक्नीशियन होना चाहिए हमारे पास, यानी ये वाला होना चाहिए, लेकिन या तो यह बोटनिक्स होना चाहिए या फिजिक्स वाला, या तो ये या ये, या तो ये या फिर ये, दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैनेजर नहीं हो सकता। तो मैनेजर वाले के सभी को हटा देंगे। मैनेजर वाले को हटा दिया। अब देखो, अब हमारे पास क्या बोला है, टेक्नीशियन हु आर, ये दोनों हो सकते हैं। तो इसमें से हमारे 13 और कितने हो जाएंगे हमारे पास, 20। कितने हो गए ये हमारे पास, 33। ये कितने हो जाएंगे टोटल, 56। तो हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ पीपल वेन डायग्राम हु आर एलिजिबल टू द क्राइटेरिया। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल, 56 नंबर, क्योंकि 23 तो पहले ऑप्शन से निकले थे और दूसरे ऑप्शन से हमारे पास 33 निकले हैं। ठीक है, तो उनका सबका नंबर क्या हो जाएगा, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला। इसमें देखो आप ये भी कर सकते हो कि
द रो स्टूडेंट आर राहुल 22nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड दिया 16th ऑफ द राइट। अब यहाँ से ये कर सकते हो कि हमारे जितने भी हमने नंबर माने हैं उसमें से 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 38, और बीच में इसके 8 पीपल और भी हैं तो कितने हो गए 46। 46 कितने में आ रहा है 2 में, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे पास। अब इसमें से देखना है कि ये कौन सा, ये तो मैक्सिमम हो गया हमारे पास, मिनिमम और फाइंड करना है हमारे पास। तो मिनिमम के लिए क्या कर देंगे हम, तो 46 आया है, उसी में से माइनस करेंगे ना, तो 22 ये हो गए हमारे पास। इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास 4 2 24 प्लस इनके बीच में भी तो नंबर है हमारे पास। ये तो हमने राहुल की पोजीशन देखी, राइट। और अगर इसमें से हमने ये 4 पीपल इनके बीच में भी है ना, प्लस 4 और करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 28। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसका एक फॉर्मूला भी होता है n माइनस टोटल कितने हैं हमारे इस 22 में से, प्लस हमें एक ऐड ऑन करना रहता है। ऐसे करके आप उससे भी आप कर सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि जे इज़ द फादर ऑफ एल। जे है फादर किसका, एल का। एन इज़ द डॉटर ऑफ के, एन डॉटर है के की, इसका पता नहीं चल रहा है हमें। और जेड इज़ द सन ऑफ पी, जे इज़ मैरिड टू के। अब यहाँ से पता चल रहा है हमें जे मैरिड है किसके साथ, के साथ, ठीक है। एल इज़ द ब्रदर ऑफ ओ, एल है वो ब्रदर है किसका, ओ का, ठीक है। पी इज़ मैरिड टू एन, पी मैरिड है एन के साथ, ठीक है। जेड इज़ द सन ऑफ पी, जेड इसका सन है, ठीक है। और एन इज़ द डॉटर ऑफ के, एन ये डॉटर है, ये किसकी है, के की। तो इसका मतलब हमें यहाँ बना लेना चाहिए, यहाँ पे एन इज़ द डॉटर ऑफ के, ये डॉटर हो गई इसकी के की। जे इज़ मैरिड टू के, जे इसके साथ मैरिड है। जे इज़ पी इज़ मैरिड टू एन, यहाँ पे पी आना चाहिए। और इसकी डॉटर हो जाएगी जेड। अब देखते हैं, जे इज़ द फादर इन लॉ ऑफ पी, जे इज़ द फादर इन लॉ ऑफ पी, सही है। जेड इज़ द सिंस ऑफ ओ, जेड इज़ द नीज ऑफ ओ, सही है। के इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ जेड, ग्रैंड मदर है इसकी, मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हम ऑप्शन ए और थर्ड को करेंगे।
जेड इज़ द नीस ऑफ ओ, ये इसका नीस नहीं है, ये इसका क्या है, मामा है, मैटरनल अंकल है। तो हमारे पास थर्ड तो सही है लेकिन सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।